मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेबल व्यू के अंदर सेल को बल्क में हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेव बार में एडिट का बटन होता है, जब हम एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे सेल टेबल व्यू के अंदर जो हमारी लिस्ट आ रही होती है या सेल आ रहे होते हैं, उन सब पर हमारे रेड साइन बने आ जाते हैं। जब हम उनको क्लिक करते हैं तो देन हमारे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी हमें अलाउ कर देता है, और उसकी मदद से जब हम डिलीट पर क्लिक करते हैं तो देन स्मूथली हमारे सेल को लिस्ट में से रिमूव कर देता है। तो किस तरह से ये फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम ये कोड लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स कोड को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ से हम एक न्यू डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम देता हूँ डेमो एडिट सेल फंक्शनैलिटी। जी, तो यहाँ पे हमने एक्स कोड को अपने ओपन कर लिया और प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले हम जाएंगे मेन स्टोरी बोर्ड पर एंड देन इसको फुल साइज कर लेंगे स्क्रीन को। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी फंक्शनैलिटी टेबल व्यू के सेल के अंदर परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रख लेंगे टेबल व्यू का एंड देन इसको कंस्ट्रेंट साइन कर देंगे। टॉप से आप देना चाहते हैं 0, लीडिंग से, ट्रेलिंग से एंड देन बॉटम से इसको 0 दे देंगे। एंड ये हमारी चारों तरफ से इसको कंस्ट्रेंट साइन हो गई हैं। इस तरह हम क्या करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम नेविगेशन बार पे हों वहाँ से एडिट का बटन क्लिक करें तो देन ये सारी फंक्शनैलिटी सेल की परफॉर्म करें, वहाँ पे रेड साइंस शो हो जाएं जो कि हमें डिलीट की लिए अलाउ करते हैं कि हम इसको डिलीट कर सकें। क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेशन बार में काम करना है, तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें नेविगेशन बार ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम एडिटर में जाएंगे, एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे हमारा एम्बेड इन, तो यहाँ पे हम इसमें नेविगेशन कंट्रोलर असाइन करवा देंगे। तो जब हम नेविगेशन कंट्रोलर असाइन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ टाइटल हम दे देते हैं। इसमें दो वे होते हैं, या तो आप प्रोग्रामेटिकली दे दें इसी स्विफ्ट फाइल के अंदर जाके, या तो फिर हम यहाँ से इसको साइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको टाइटल देता हूँ एडिट एंड देन इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, नेव बार के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नेव बार अपीयरेंस दी हुई है। तो iOS 15 में ये है कि आपको यहाँ से अलाउ करवानी पड़ती है स्टैंडर्ड कंपैक्ट स्क्रॉलर जो भी है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो व्यू आता है वो वाइट आता है, जब आप स्क्रॉल करते हैं या कुछ करते हैं तो जो आपका वाइट पोर्शन होता है वो उसको लाइट ग्रे कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अलाउ करवा देते हैं। जितने भी iOS 15 पे आप ऐप बनाएंगे उसमें टैब बार में भी यही सेम सिनेरियो होगा और उसकी नेव बार में भी ही है। अदरवाइज़ अगर आप ये अलाउ नहीं करते तो देन ये इशू करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी स्विफ्ट फाइल में चले जाते हैं। देखिए स्विफ्ट फाइल में जाके हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम यहाँ पे सेटअप करते हैं किसका, नेव बार का। एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं सेटअप। जैसे ही हमारी स्क्रीन लोड हो तो देन नेव बार का सेटअप काम करना स्टार्ट कर दे। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नेव बार है इसमें हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एडिट बटन। एंड देन हमने इनिशियल टाइटल इसका ये रख दिया है। अगर हम चाहें तो हम इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें कोई बटन ऐड करना चाहें तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, हम ऐड करना चाहते हैं। तो उससे पहले हम एक बार प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस टाइटल असाइन करवाया स्टोरी बोर्ड के थ्रू वो इसने चेंज कर दिया कि नहीं किया। सो यहाँ से हमारी बिल्ड बन जाएगी एंड देन हम नेविगेशन बार पे एडिट की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करवाएंगे। तो जितनी देर में बिल्ड बनती है
जी, तो ये देखिए कि हमारे पास हमने टाइटल इसको एडिट दिया था, तो ये हमारे पास एडिट यहाँ पे इसको साइन हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि टाइटल चेंज, यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेशन आइटम डॉट टाइटल। टाइटल हम क्या कर देंगे इसका रिमूव सेल, एंड देन अब हम इसको चेक करते हैं। देखें तो यहाँ पे इसने टाइटल इसका स्क्रीन का चेंज कर दिया। टाइटल चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाते हैं। तो बेसिकली एडिट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हम देखें क्या करेंगे कि ये हमारे पास इसमें नेव बार में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेफ्ट बार होती है, एक होती है राइट बार। लेफ्ट बार जो प्रेजेंट करते हो इस पोर्शन को कर रही होती है, जहाँ पे हम बैक का बटन लगा सकते हैं या अपना टॉगल मेन्यू लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से फंक्शनैलिटी जो है वो लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह सेम राइट बार होती है, राइट बार पे हम यहाँ पे कोई भी अपना आइकन ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर हम एक्शन लगा के, सेलेक्टर्स लगा के डिफरेंट फंक्शनलिटी को परफॉर्म करवा सकते हैं। या हम सिंगल राइट बार आइटम भी ऐड कर सकते हैं, या अरे ऑफ हम राइट बार आइटम भी इसमें यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल व्यू के ऊपर एक जस्ट एडिट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जस्ट एक ही आइटम को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं नेविगेशन आइटम डॉट राइट बार बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, एडिट बार बटन होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट बार बटन में ये हमारे पास यूआई बार बटन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे यूआई बार बटन आइटम। तो जो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा के एंड देन इसको यहाँ पे असाइन करवा देंगे। इसको यहाँ से राइट बार बटन आइटम मिल जाएगा, एंड देन हम इसको रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम जो भी अपनी फंक्शनैलिटी लिखेंगे राइट बार की, जिस तरह से हमें इसको डिज़ाइन करना होगा वो यहाँ पे इसको साइन करवा देंगे। तो लेट एडिट बार बटन जो कि हमारा होगा यूआई बार बटन। अब आप इसमें ना हमारे पास दो चीज़ें होती है, या तो हम इसमें इमेज सेट कर दें, यानी कि कोई भी आइकन हो वहाँ पे आइकन के थ्रू करवा लें, या फिर हम इसको टेक्स्ट या टाइटल के थ्रू करवा लें। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, टाइटल के थ्रू करवा लेते हैं। टाइटल हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, एडिट। एडिट होने के बाद हमारे पास स्टाइल क्या आएगा, डन। एंड टारगेट इसको कर रहा है, इट सेल्फ भी परफॉर्म करवा रहा है। और सिलेक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक्शन परफॉर्म करेगा जब भी वो एक्शन स्टार्ट हो, यानी कि वो फुली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा दे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैश सिलेक्टर। सिलेक्टर के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना होता है, मेथड असाइन करना होता है कोई भी। ये एडिट बार बटन यहाँ से हमारा इसको रिटर्न हो जाएगा। अब देखें फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे एक, जो कि हमारा क्या होता है, एडिट बार एक्शन के नाम से बन जाएगा। इसमें हम लिखते हैं बार बटन, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, यूआई बार बटन आइटम। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हम सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव सी के मेथड्स हैं। तो इसके लिए वो यही कह रहा है कि मेथड से पहले हमने क्या करना है कि इसको ऐड ऑब्जेक्टिव सी लिखना है। तो हम यही सेम काम करेंगे, यहाँ पे ऐट द रेट ऑब्जेक्टिव सी का ये मेथड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एडिट बार एक्शन लिख देना है। तो जब भी आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फंक्शनैलिटी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे उसको परफॉर्म करवाएगा। इट विल परफॉर्म फंक्शनैलिटी विच विल राइट इनसाइड दिस फंक्शन। ठीक है जी, तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एडिट का बटन ऐड हो गया है। अब देखें यहाँ पे इसका कलर भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। प्रिंट पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसको आशिर प्रिंट करवाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे कि इस फंक्शन को परफॉर्म करता है कि नहीं। हमने एडिट पे क्लिक किया एंड देखें देन इसने यहाँ पे इस फंक्शन को परफॉर्म करवा दिया है। फिर हम एडिट लिखते हैं, देन ये देखिए यहाँ पे परफॉर्म करवा रहा है। जितनी बार भी आप इस पर क्लिक करेंगे
तो इस फंक्शनैलिटी को ये जो भी इसके अंदर आप कोड लिखेंगे उसको परफॉर्म करवाता जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे एक और चीज़ क्या करते हैं, प्रिंट बार बटन डॉट इज, ठीक है, इज एडिटिंग। ओके, अब हम इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि ये क्या देते हैं। Is editing false and then Ashir and is editing false and आशीष। ठीक है, बेसिकली हमारी इज एडिटिंग की क्या होती है, फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमें बूलियन रिटर्न करती है। तो ये इज एडिटिंग किस तरह से काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली हमारा मेन फंक्शन लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टेबल व्यू की लिस्ट है इसमें हमने अपने डाटा को पॉपुलेट करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल व्यू का सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम रखते हैं कस्टम टेबल व्यू। एंड कस्टम टेबल व्यू को हमने क्या करना है कि यहाँ से हम इसका सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं सेटअप टेबल व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो या तो आप इसको प्रोग्रामेटिकली लिख लें, अगर प्रोग्रामेटिकली नहीं लिखना तो आप यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एंड देन इसको यहाँ कंट्रोलर के साथ डाटा सोर्स और डेलीगेट दोनों असाइन कर दें। तो आपकी मर्जी है जिस तरह भी आप परफॉर्म करना चाहिए। पहले नेव बार सेट कर ली एंड देन सेटअप टेबल व्यू कर लेंगे। तो टेबल व्यू हम कह रहे हैं कस्टम टेबल व्यू डॉट डेलीगेट, डेलीगेट कौन से कंट्रोलर को मिलने चाहिए, इसी को मिलने चाहिए। एंड देन कस्टम टेबल व्यू डॉट डाटा सोर्स, डाटा सोर्स भी इसी टेबल को मिलने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, डाटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों साइन कर दिए हैं। क्योंकि अब हमने दोनों साइन कर दिए हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास इसके मेथड भी होंगे। तो मेथड्स और जो हमारे पास होते हैं डेलीगेट या डाटा सोर्स के, तो उसको कोशिश ये की थी एक्सटेंशन के अंदर सेपरेट रखा जाए। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सेम क्लास के अंदर रखना चाहें तो क्लास के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो आप उसकी क्लास की एक्सटेंशन बनाना चाहें तो उस एक्सटेंशन के थ्रू भी उसको ऐड किया जा सकता है। यही व्यू कंट्रोलर लेंगे। व्यू कंट्रोलर में हमने क्या करना है, यूआई टेबल व्यू के डेलीगेट एंड टेबल व्यू डाटा सोर्सेज दे देंगे। अब पहले हमारे पास यहाँ आ रहे थे, अब इसके हमारे पास डेलीगेट डाटा सोर्सेज यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज होती हैं कि आपने कितने रखने हैं। बेसिकली हमारे पास इसमें 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास सेक्शन होते हैं कि आपके टेबल में कितने सेक्शन हैं, उस सेक्शन में हमारे पास कितनी रोज़ आनी चाहिए, ठीक है। और रोज़ पे इसी तरह जो डाटा सोर्स होता है, बेसिकली डाटा सोर्स ये काम करता है कि आपने जो अपने टेबल की जो लिस्ट है, डाटा है, उसको अपडेट करने के लिए हम डाटा सोर्स का यूज़ करते हैं। जो डेलीगेट होता है, डेलीगेट उन सेल्स के ऊपर, उन वैल्यूज़ के ऊपर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई जाती है उसके लिए हम डेलीगेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हमने किसी भी टेबल सेल पे क्लिक किया, देन उसके क्लिक करने के बाद वो आपको किसी स्क्रीन पर ले गया या कोई एक्शन परफॉर्म करवाया, तो वो बेसिकली हमारा डेलीगेट के थ्रू कॉल किया जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं जी हमें नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए। हम यहाँ पे एक ही सेक्शन रखते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ हम ले लेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं फ़िलहाल जी हमारे पास अभी नहीं है, बाद में हम इसको ऐड करेंगे। तो रोज़ लेने के बाद हम क्या करेंगे, सेल असाइन करेंगे। पहले रोज़ के बाद हमारे वहाँ पे सेल क्रिएट होते हैं, तो हम कहेंगे सेल फॉर रोज़ जो बनेंगी वो यहाँ पे साइन हो जाएंगी। एंड देन परफॉर्म फंक्शनैलिटी ऑन सेल। अब देखें बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पे एडिटिंग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो हमारे पास टेबल व्यू होता है इसके मेथड्स होते हैं। तो इसको अगर मज़ीद डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे हम इसकी जो एप्पल की फ़ाइल है उसमें जाके इसको हम मज़ीद चेक कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में देखें नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी सेल उसके बनते हैं और फिर यहाँ पे इसके सेक्शन बन जाते हैं। इसी तरह आप हेडर भी दे सकते हैं, टाइटल फुटर भी,
इस तरह हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लाइक अपने सेल को मूव भी करवा सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। और इसके अलावा हम यहाँ पे एडिटिंग स्टाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने क्या करना है कि सेल को रिमूव करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम एडिटिंग स्टाइल की फंक्शनैलिटी को आज परफॉर्म करवाएंगे अभी। तो ये इसको भी हम देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो अब हम क्या करते हैं कि मेन फाइल पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या करता है कि डाटा को मैनिपुलेट करता है यहाँ पे इंसर्ट करवाने के लिए एंड डिलीट स्पॉट के लिए। तो आज बेसिकली हमने ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो बेसिक हम मेन पे आ जाते हैं एंड देन समटाइम ऐसा होता है कि देखिए यहाँ से हमारे पास स्विफ्ट फाइल ओपन नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन हम व्यू कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास साथ इसकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि डाटा देना है। डाटा हम कैसे देंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेंगे वेरिएबल डाटा अरे। अरे हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग में हमारे पास क्या कहता हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स ले लेता हूँ, आशिर अजीम, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद यासिर, रऊफ अहमद, मोहम्मद कामरान, ईटी से जितने भी आप यहाँ से लिस्ट में ऐड करना चाहें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इस डाटा को यूज़ करना है, किसको असाइन करना है कि यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ रोज बन जाए जितना हमारे पास डाटा हो, और जो हमारा सेल होगा वो हम सेल यहाँ पे असाइन करते हैं। सेल को बेसिकली हम क्या करवाते हैं यहाँ पे सेल फॉर रो, और रिटर्न भी हमने यहाँ पे इसको सेल करवाना है। तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या करवाएंगे कि जो टेबल व्यू है इसको हमने DQ करवाना है। DQ में बेसिकली देखें करता है कि रिटर्न अ रीयूजेबल टेबल व्यू सेल ऑब्जेक्ट। टेबल व्यू सेल का ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है फॉर स्पेसिफाई रीयूज आइडेंटिफायर एंड ऐड इट इनटू टेबल। उसको स्पेसिफाई कर देता है कि हम एक आईडी के थ्रू उसको बता देते हैं कि इस सेल की आईडी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 3 सेल यूज़ करते हैं, 3 सेल डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सेल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ये कौन सा नहीं, या आपने कौन सा सेल उसको साइन करवाया। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, एक हम स्पेसिफिक नेम असाइन करते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उस सेल को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस सेल को हमने इतनी फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज़ असाइन करवानी, तो देन वो वाली वैल्यूज़ उस सेल को असाइन करवाती जाती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कोई ना कोई नेम दे देंगे, और नेम देने के बाद उसको बता देंगे जी इस इंडेक्स पाथ पे आना चाहिए। ठीक होगी जी, और उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे सेल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सेल नहीं है, सेल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। 2 वे हैं सेल क्रिएट करने के, एक तो आप यहाँ पे जिप के थ्रू कर लें, और या फिर आप इसको यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल के थ्रू कर लें। जिप के थ्रू अगर करेंगे तो देन आपको सेल को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा जैसे ही आप इस स्क्रीन को लोड करेंगे या टेबल व्यू में। अगर आप प्रोटोटाइप सेल यूज़ करते हैं तो देन आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल्स होते हैं, इसमें आप जितने भी यहाँ सेल साइन करना चाहिए यहाँ से इसको साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सेल के अंदर हम एक लेबल रख लेते हैं। इस लेबल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको आना चाहिए यहाँ पे कंटेंट के नीचे। डन। ओके जी, टॉप से 5, 10 से 20, 20, बॉटम से भी हम यहाँ से 5 दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमने सेल बना लिया। सेल की डेफिनेटली जिस तरह हमारा मेन स्टोरी बोर्ड था, उस स्टोरी बोर्ड की एक स्विफ्ट फाइल थी, इसी तरह जो हमारा टेबल व्यू सेल होगा उस टेबल व्यू सेल की भी हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन यहाँ पे कस्टम टेबल सेल, और ये हमारी इसकी सब क्लास क्या आएगी, UI टेबल व्यू सेल। तो बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर देंगे। कस्टम टेबल सेल है, जिप हमने क्रिएट नहीं करनी है, प्रोटोटाइप सेल के थ्रू कर रहे हैं। जिप वाला मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, तो इन वीडियोस में आप प्रीवियस में जाके उसको भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है।
तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सेल क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज एंड देन मेन में जाते हैं। मेन में जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं सेल को, एंड इस सेल को हम वो वाली क्लास असाइन करवा देते हैं। उस क्लास का नेम हमारे पास क्या है, कस्टम टेबल सेल। और हम यहाँ से कोशिश करेंगे जो हमने क्लास का नेम रखा है वही हम आइडेंटिफायर का नेम रखें। तो इस तरह क्या होगा कि हमें इजी हो जाएगा चीज़ों को, आइडेंटिफायर को समझना। अगर आप डिफरेंट नेम भी देना चाहते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप वो भी दे सकते हैं, बट ये कोशिश ये करें कि जो क्लास का नाम दें वही सेम उसके आइडेंटिफायर का नाम दें। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको असाइन करवा दिया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम सेल को रजिस्टर कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हमने इसको देनी है वैल्यू। अब देखें दो तरीके यहाँ पे वैल्यू देने के, एक तो अब ये है कि यहाँ पे इस तरह से वैल्यू दे दें और देन कस्टम टेबल सेल, क्योंकि हमें कंफर्म है कि जो सेल है वो इसी की टाइप है और ये वाला सेल हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको फोर्स कास्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको ऑप्शन असाइन करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शनली भी दे के हैंडल कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कन्फर्म है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से इस तरह से असाइन करूँगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू आप उसको ना ही इस तरह यूज़ करें, इसको डिफरेंट वे में यूज़ करें। मीन के कभी हमारे साथ ऐसा होता है कोई रॉन्ग वर्ड टाइप हो जाता है या कुछ भी इस तरह से आता है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर शो नहीं किया जाता कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये कुछ भी, वो ऐप को डायरेक्टली क्रैश कर देता है। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप इस तरह ना लिखें, इसको रिमूव करवाते हैं यहाँ से, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग। बेसिकली देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किस चीज़ की है, जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास का हमने इस क्लास के नेम को एज ए स्ट्रिंग यूज़ किया है। इसी वजह से मैंने कहा था कि आप कोशिश ये करें कि उसका नाम, आइडेंटिफायर का नाम भी सेम रखें जो आप क्लास का नाम रखते हैं। तो अब देखें अब हमारे पास क्या, स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग हमने क्या करनी है, स्ट्रिंग को डिस्क्राइब किया जाएगा। डिस्क्राइब कैसे करना है, यहाँ पे हम कस्टम टेबल सेल लेंगे और डेट सेल्फ, इस सेल्फ वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लास जो है वो हमारी यहाँ से उसको स्ट्रिंग बना देगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद सेल को वैल्यूज असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टम सेल में जाते हैं। कस्टम सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एक, जो कि हमारा कॉन्फ़िगर व्यू का है। और कॉन्फ़िगर व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है, स्ट्रिंग का आ रहा है। और यहाँ पे हम इंडेक्स रखते हैं। इंडेक्स हमारे पास, आप पूरा इंडेक्स वहाँ से उठाना चाहें वो उठा लें, या आप स्पेसिफिक रो उठाना चाहें वहाँ से आप वो भी उठा सकते हैं कि रो नंबर क्या है, एंड देन यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हम लेबल लेते हैं। लेबल लेने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं कि नेम लेबल साइन करवा देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम नेम लेबल डॉट टेक्स्ट डॉट इज इक्वल टू जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे दो वे हैं, या तो आप इसको एनी ऑब्जेक्ट पास कर लें या आप इसको एनी कर दें। ठीक है, एनी मिलने के बाद यहाँ पे आप लिखें डॉट ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एज ऑप्शनल स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है कि उसकी टाइप क्या आ रही है, हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। तो यहाँ से आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा लें। इसी तरह आप प्रिंट करवा दें क्या, यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स में हम क्या दे देते हैं यहाँ पे इंडेक्स, एंड इसी तरह से प्रिंट करवा लें। इंडेक्स के साथ हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। तो इज़ इक्वल टू बैकस्लैश रो, यहाँ पे फिर प्रिंट करवाते हैं साथ ही इसके हम रो। अब बेसिकली कॉन्फ़िगर व्यू करने का ये बेनिफिट होता है कि हमें जितनी भी वैल्यूज़ होती है वहाँ सेल में जाके स्पेसिफाई उनको नहीं करवाना पड़ता। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि वहाँ से वैल्यू उठा के इधर भेज देते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं। इसमें और भी तरीका है कि हम यहाँ पे डेट सेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डेट सेट मेथड का, देन हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ भी साइन करवा सकते हैं। ओके, इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू साइन करवाएंगे और इस स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सेल
डॉट कॉन्फ़िगर व्यू। कॉन्फ़िगर व्यू में हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा उसको हमने सिंगल भेजना है। तो उसके लिए हम कहेंगे डाटा रो अरे इनटू इंडेक्स पाथ डॉट रो, जो कि हमारी क्या करवाएगी, प्रिंट करवाएगी स्पेसिफिक वैल्यू को। और इंडेक्स पाथ हमने अगर यहाँ से भेजना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पाथ भेज देंगे, और अगर रो भी साथ भेजनी है तो इंडेक्स पाथ डॉट रो नंबर भेज देंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर व्यू कर देगा, सारा डाटा उसको वहाँ पे चला जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि क्रैश तो नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पे हमारा डाटा इसको यहाँ पे साइन भी हो गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिंग बस बढ़ा देते हैं, बाकी हमारा ठीक हो गया काम। ओके जी, टॉप से हम कहते हैं जी, इसको यहाँ से हम दे देते हैं 15 10 देते हैं, थिंक दैट्स इनफ। और यहाँ से भी हम इसको 10 दे देते हैं। और क्या करते हैं, और इसको टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इसके भी यूज़ नहीं करते, और टेबल व्यू में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टली ख़त्म करते हैं, इसको वर्टिकली रखते हैं, एंड देन दैट्स ऑल। और क्या हम रन कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास सारी जो डाटा है वो भी पॉपुलेट हो गया, यहाँ पे शो हो गया है। और यहाँ पे देखें रो नंबर 0 1 2 3 आपके उस सेल के अंदर आपको वहाँ पे रोज़ एंड उसकी वैल्यूज़ भी मिल गई हैं इस लेवल पे। तो यहाँ पे आप कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप बटन पे कोई कॉल बैक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी इजीली करवाई जा सकती हैं। तो ओके, अब हमारा मेन पर्पस क्या था कि हम जैसे एडिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो के एडिट की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, जिसकी मदद से हम सेल को ऐड या रिमूव कर सकें। तो हम व्यू कंट्रोलर में आते हैं सबसे पहले। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो टेबल व्यू जो होगा उसकी एडिटिंग क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। टेबल व्यू कस्टम टेबल व्यू डॉट इज एडिटिंग हमारे पास यहाँ पे क्या थी, फॉल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि नॉट इज एडिटिंग कस्टम टेबल व्यू की। ठीक हो गया जी, इज एडिटिंग। अब हम देखते हैं जी, अब क्या करेगा ये। अगर तो पहले एडिटिंग ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू करवा देगा। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे सेल आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास जैसे हम इस पर क्लिक करें एडिटिंग की फंक्शनैलिटी पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसको डिलीट का ऑप्शन दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें सेलेक्ट करते हैं तो देन एडिटिंग ट्रू, देन क्लिक किया तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर तो इज एडिटिंग ट्रू है यानी कि हो गई है तो देन स्टार्ट उसको कर दे डन। अगर तो वो है फॉल्स देन वो उसको एडिट का ऑप्शन शो कर। आप चेक करते हैं, एडिट है, एडिट है, एडिट है, डन डन एडिट। ओके, क्यों चेंज नहीं कर रहा कि हमने यहाँ पे हमारे पास कस्टम टेबल व्यू डॉट इज एडिटिंग। अभी चेक कर लेते हैं, आई थिंक बार बटन आएगा या फिर कस्टम टेबल व्यू आएगा। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एडिट बार बटन आ रहा है, स्टाइल डन आ रहा है, और ओके इसकी हम फंक्शनैलिटीज़ को चेक कर लेते हैं।
ओके, हम यहाँ से गूगल करके चेक कर लेते हैं, नो इशू। हाउ टू चेंज टाइटल nav bar edit title in Swift। ओके जी, nav bar title name on editing। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन भी होता है हमारे पास एडिटिंग का, सेट एडिटिंग। ओके, यहाँ पे नहीं है। ओके ओके ओके, एडिट और देन इन बार बटन इन स्विफ्ट। लो जी, आ गए। ओके जी, हमने क्या करना है कि जस्ट टाइटल देखना है, टाइटल कैसे टॉगल होता है। ओके, सही है, लिखा तो ठीक था। इज एडिटिंग ट्रू है तो डन, अदरवाइज फॉल्स। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं इज एडिटिंग। ओके, यहाँ पे हमने ना एक और चीज़ चेक करनी है कि इसको हम छोड़ देते हैं वे फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे हम एक और चीज़ की टेस्ट करते हैं। फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स ही दे रहा है, इसको ट्रू देना चाहिए इस केस में। तो पहले इज एडिटिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको भी डिबग कर लेते हैं हम जल्दी से। हमारे पास क्या है, पहले फॉल्स है एंड देन ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा काम करते हैं, दो इसके भी डिफरेंट वे है कि इस एडिट चेंज, जो कि हमारे पास बुलियन है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स लेते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास इस एडिट चेंज ट्रू है तो डन कर दे, नहीं तो फॉल्स कर दे। एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप चेंज होगी और देन हमारे पास यहाँ पे हम इस एडिट चेंज लेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा, जो भी इसकी टाइप होगी वो यहाँ पे इसको असाइन हो जाएगी। ट्रू होगी तो ट्रू साइन हो जाएगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स साइन हो जाएगी। ओके, अब चेक करते हैं इसको। एडिट टाइटल चेंज नहीं कर रहा। ओके, करना तो चाहिए इसको। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट देन कस्टम टेबल व्यू डॉट इज एडिटिंग। अगर हम इसको
परफॉर्म करवाएं यहाँ से इधर। ओके नाउ लेट मी चेक। लेकिन ये तो इनिशियल ही उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, ऐसा ठीक नहीं है। यस, इनिशियली कर देगा। ओके, इसको हम लिखते हैं यहीं पर ही, एंड देन ये हमारा हो गया। इसको हम चलाते हैं। ओके, फिलहाल हम इसको यहाँ लिखते हैं, फिर बाद में इसको यहाँ पे जाके चेक करके देखते हैं कि इशू क्या आ रहा है, किस वजह से ऐसा कर रहा है, वो भी हम सेट कर लें। तो मेन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये सेल शो हो गए हैं, एंड देन अब यहाँ पे हम इसमें एडिट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाएंगे। तो एडिट बेसिकली हमारे पास क्या था, एडिट स्टाइलिंग, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं, इफ एडिटिंग नहीं, ये तो रिटर्न कर रहा है, बल्कि हमने इसको नहीं करना, सेल को एडिट करना है। तो यहाँ पे हम जाके मेथड देख लेते हैं इसके, कहाँ गया डाटा सोर्स, ये रहा। ओके जी, कैन एडिट रो, ओके कैन एडिट रो कर सकता है, और क्या कर सकता है, जो कि रिटर्न के वाला है ट्रू, और सेल को मूव करवा सकता है, एंड एडिटिंग कैन एडिट इफ, यार एडिटिंग स्टाइल क्यों नहीं दे रहा, एडिटिंग if table view data source delegate, and then ये रहा मेथड, ये है हमारा एडिटिंग स्टाइल, टेबल व्यू कमिट एडिटिंग स्टाइल। अब हमने यहाँ पे एडिटिंग स्टाइल बताना है, इफ एडिटिंग स्टाइल इज इक्वल टू डॉट डिलीट। अगर तो वो डिलीट करता है तो देन हमने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करवाना है डाटा को फ्रॉम अरे से, एंड देन सेल रिमूव फ्रॉम टेबल व्यू। दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा सोर्स अरे डॉट रिमूव करवाते हैं। रिमूव क्या करवाना है, जिस इंडेक्स पे आपने क्लिक करना है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और टेबल व्यू डॉट रिमूव, ओहो कहाँ गया, टेबल व्यू डॉट रिलोड। और टेबल व्यू को सॉरी, यहाँ से टेबल व्यू सेल को रिमूव नहीं करेंगे, टेबल व्यू सेल को रिलोड करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक पूरा टेबल व्यू रिलोड करवा दें, नहीं तो हम उसको टेबल व्यू जस्ट रो को रिलोड करवाएं। अगर तो आप टेबल व्यू को पूरे ओवरऑल रिलोड करवाएंगे तो देन वो एक जर्की इफेक्ट देगा। अगर आप जस्ट रो को अपडेट करते हो तो देन वो हमारे पास जर्की इफेक्ट नहीं देता। देखते हैं इसको करके। ओके सो लेट्स चेक। हमने कर दिया एडिट, एडिट के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, देन वापस आ गया डिलीट, डिलीट किया, यहाँ पे आया। अभी क्या कहता है कि इनवैलिड नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, द नंबर ऑफ रोज एग्जिस्टिंग section after the update 4 must be equal to, okay
तो यहाँ पे हमारे पास रोज डिस्टर्ब हो रही हैं। वो ये कह रहा है कि आप डाटा सोर्स आपने रिमूव करवा दी इंडेक्स पाथ को, और टेबल व्यू की जगह हम यहाँ पे कस्टम टेबल व्यू कर देते हैं। उसके एक सेकंड की फंक्शन देख लेते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट नो सेटिंग इज एनिमेटेड। ये देखिए, ये सेट एडिटिंग स्टाइल है। ठीक है, यहाँ से भी इसको चेंज किया जा सकता है। डन हो गया। हाँ, ये देखिए ना, ये डिलीट रो करना है। कस्टम टेबल व्यू डॉट डिलीट रो, रो से डिलीट करना है। देखो ना, अब हम क्या कर रहे थे कि जब डिलीट कर रहे थे कि उसमें हमारे 5 थे बंदे, 1 2 3 4 5, बट वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 4 डाटा रे से तो रेस हो रहे थे, लेकिन उसमें हमारे पास जो टेबल की लिस्ट में जो रोज थी वो अपडेट नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स पर देते हैं डॉट ऑटोमेटिक। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है रिलोड करवाने की, डाटा से एंड देन उसके लिस्ट से उसको रिमूव किया। अब चेक करते हैं क्या कहते हैं। देखें, अभी हमारा स्मूथली क्या कर रहा है, रिमूव करवा रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा मेन क्या रह गया, जब हमने एडिट करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, डन का बटन आना चाहिए। तो इसका भी अभी हम हल निकाल लेते हैं कि क्यों तंग कर रहा था। हमारे पास इसकी ना एक अपनी फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं सेट एडिटिंग की। अब देखिए, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, एडिटिंग। अब ये देखिएगा कि एडिटिंग की वैल्यू क्या आती है। ओके, एडिट किया, सो हमारा फॉल्स आ गई है। देन हमने एडिट किया है, देन भी फॉल्स आ गई है, फॉल्स। ये क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों तंग कर रहा है। कस्टम टेबल व्यू डॉट इज एडिटिंग। ओके, यहाँ चेक करते हैं कि इसको क्या देते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, एक तो कस्टम टेबल व्यूज और हमारे पास क्या होगा, यहाँ से and then ठीक नहीं है। ओके, इसको हम गूगल कर लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है ये। इज एडिटिंग इज एडिटिंग बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। जब चेंज होगा तो देन इसको चेंज करना चाहिए। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहा ये। ओके, इसको हम गूगल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम क्या रखते हैं, एडिट रखते हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या रखते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से ठीक हो गए। नेविगेशन आइटम डॉट राइट बार बटन इज इक्वल टू कस्टम टेबल व्यू डॉट इज एडिटिंग। अगर तो ये ट्रू है तो देन ये क्या कर दे, डन कर दे, नहीं तो ये यहाँ से इसको एडिट कर दे। ओके, अब चेक करते हैं क्या करता है ये। हाँ, राइट बटन डॉट टाइटल, डन।
एडिट, डन, एडिट, गुड। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या कहती है, एडिट, डन, क्लिक किया, देन रिमूव, देन इसको क्लिक किया, देन रिमूव, डन किया, जो आपके पास रिमेनिंग आ गया वो हम इसको एज इट यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक और मज़े की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट आती है मल्टीपल पीपल की, एंड देन अब हम इसको रन करते हैं। अब ये तो कुछ लोग हैं, हमारे पास और भी बड़ी लिस्ट आती है, देन आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर पर कोई बंदा पड़ा है जिसका नेम आपको पता है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले वहाँ पे लिस्ट में उसको ढूंढेंगे, फिर हम इसको रिमूव करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि हम यहाँ पे क्या करें, एक सर्च लगा लेते हैं, जिसकी मदद से हम डाटा को क्या करेंगे, डाटा की सॉर्टिंग कर लेंगे, डाटा को फिल्टर कर लेंगे, उस फिल्टर के अगेंस्ट जो भी मतलब हम रिमूव करना चाहते हैं वो हम पर्सन यहाँ से रिमूव करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे आते हैं, इसको प्रोजेक्ट को रोकते हैं, यहाँ पे मेन पे आते हैं। मेन पे आने के बाद इस टेबल व्यू के हम टॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको फॉर एग्जांपल 100 लेते हैं, फिर यहाँ पे हम सर्च बार ऐड करते हैं। सर्च बार ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको सर्च लगा देते हैं। सर्च हमारी टॉप से कितनी होनी चाहिए, 8, लेफ्ट से मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 20 है, देन 20, देन 10। ओके जी, और यहाँ से हम इस कंस्ट्रेंट को उठा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ये इसने प्लस में ले लिया, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह सेटिंग इसमें आते हैं असिस्टेंट में, और देन सेटअप कर लेते हैं। सेम इसी तरह सेटअप किस तरह करना है, फंक्शन सेटअप सर्च बार। ओके, तो सर्च बार में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सर्च बार का डेलीगेट बना लेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं कस्टम सर्च बार, और यहाँ पे सिंपल यही करना है कि सर्च बार कस्टम सर्च बार डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ। इसमें और वही तरीका है, या तो आप यहाँ पे लिख लें या फिर आप यहाँ से इसको सर्च बार को पकड़ें एंड देन इसको एडिट को साइन करवा देंगे डेलीगेट। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि वैल्यू साइन करवाई, तो हमें यहाँ पे वो कह रहा है जी आप इसका डेलीगेट भी बनाए, तो डेलीगेट बना देते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन में आते हैं, और हमारे पास क्लास नेम क्या है, व्यू कंट्रोलर है, देन इसको हम साइन करते हैं डेलीगेट। अच्छा, अब डेलीगेट में हमने क्या करना है कि सर्च इंप्लीमेंट करने। सर्च इंप्लीमेंट में क्या होता है कि एवरी टाइम हमारे पास यहाँ टैग्स आर चेंजिंग, तो टैग्स हर बार चेंज जो हो रहे हैं उसके लिए हम कौन सा मेथड कॉल करते हैं, सबसे पहले हम सर्च बार डेलीगेट में जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा नो रिटर्न बिकम फर्स्ट स्टूडेंट नहीं चाहिए, यहाँ से कॉल्ड व्हेन टेक्स्ट स्टार्ट एडिटिंग ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉल्ड व्हेन टेक्स्ट चेंज, तो ये कब कॉल होता है, जब आपका टेक्स्ट चेंज हो रहे होते हैं। एवरी टाइम जितनी बार भी आप टाइप कर रहे होते हैं आपके टेक्स्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने इसी फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट डिड चेंज। कंट्रोलर में आते हैं एंड देन यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डिड चेंज, प्रिंट करवा लेते हैं कि क्या ये वर्किंग ठीक कर रहा है कि नहीं। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सर्च टेक्स्ट, एंड देन इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि ये इसको ठीक करता भी है कि नहीं, एंड देन टाइप हेयर। ओके, अब हमने ये देखना है कि डेलीगेट इसका साइन हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारा डेलीगेट ही काम नहीं कर रहा। तो ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, सेटअप सर्च बार। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे अब लिखते हैं यप इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हमने एक और काम करना है, सेटअप जहाँ करना है, तो कस्टम सर्च बार डॉट बार स्टाइल इज इक्वल टू डॉट कस्टम सर्च बार डॉट
ओके, इसको हम क्या करते हैं कि जो पूरी लाइंस आ रही हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं कस्टम सर्च बार में हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ देता है ये हमें। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बार स्टाइल होता है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट ब्लू होती है, ठीक है। डेलीगेट टेक्स्ट है, प्रॉम्प्ट है, प्लेस होल्डर है, बुक मार्क भी देता है, सर्च टेक्स्ट फील्ड भी देता है, कैंसिल का बटन भी आप चाहते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यस। इसको देखते हैं सर्च बार स्टाइल को। तो सर्च बार स्टाइल जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमल करेंगे। तो सर्च बार स्टाइल इज इक्वल टू डॉट मिनिमल एंड कस्टम सर्च बार डॉट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमारे पास क्या होता है कि वेरिएबल सर्च प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग होगी जो कि हमें रिटर्न करेगी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी सर्च पीपल हेयर एंड देन हम ये क्या कर देंगे, इसको साइन करवा देंगे। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे सेल्फ डॉट सर्च, क्योंकि हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर लिखा है तो डेट्स वे हम इसको यहाँ पे सेल्फ साइन करवाने हैं। अगर आप सेल्फ साइन नहीं भी करवाएंगे तो ये वर्क करेगा। इसमें हम क्लोजर जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसमें बेसिकली हम सर्च सेल्फ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं करवाएंगे तो चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं टेक्स्ट नहीं लिखा कुछ भी तो हमारे पास प्लेस होल्डर वहाँ पे आ जाए। ओके, नाउ या इट्स लुक फाइन। यहाँ पे सर्च फॉर पीपल, सर्च पीपल हेयर आ जाएगा एंड देन यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं पीपल को। जो भी करेंगे यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो भी हमने टाइप करते हैं उसके अगेंस्ट क्या हो कि ये जो हमारी डाटा की लिस्ट है इस पर फिल्टर लगता जाए। जो जो कीवर्ड है उसको मैच किया लिस्ट से, जितना भी लिस्ट में जो डाटा होगा उसकी के अगेंस्ट शो करवा देगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज़ वापस आ जाएगी। इसी तरह सेम जब एडिट करेंगे तो उन सब के सब पे एडिट की फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था कि हमने कहा था कि जो हमारे पास एडिट है इसका हम बटन भी चेंज कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैट टिंट कलर इज इक्वल टू डॉट ब्लैक और हम इसको चेक करते हैं। या सो इट्स वर्किंग फाइन, या इट्स लुक मच बेटर। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि सर्च इम्प्लीमेंटेशन करें तो बेसिकली अब हमने क्या करना है कि ये जो डाटा की लिस्ट है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नई लिस्ट बनेगी वेरिएबल जो कि हमारे पास क्या है, डाटा फिल्टर अरे, जो कि इसके नाम से होगी। इनिशियली हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो भी क्या हमारे पास बनेगी रे स्ट्रिंग और वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एम्प्टी होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि डाटा फिल्टर अरे से जो डाटा आता है वो हमने शो करवाना है, तो वो हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे और सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे। और कहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी जो रिमूव होगा वो डाटा फिल्टर अरे से यूज़ होगा। तो अब कुछ भी नहीं है चेंज होने के लिए। यहाँ पे बेसिकली दो वेज हैं करने की इसको। एक तो ये है कि आप दो अरे तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बूलियन का यूज़ भी कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं सर्च एक्टिव है और डीएक्टिव है। तो देन उस केस में भी हम यहाँ पे सर्च परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास डेलीगेट होते हैं शुड एडिटिंग एंड एडिटिंग, जैसी मतलब स्टार्ट बिगिन एडिटिंग होगी तो उस पर हम उसको ट्रू करवा देंगे। जैसे एंड एडिटिंग होगी मतलब सर्च खत्म होगी रिलीज़ हो जाएगी, उसको फॉल्स करा देंगे। उसकी मदद से भी हम यहाँ पे लिस्ट को अपने पॉपुलेट करवा सकते हैं अरे की। तो हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल वे यूज़ कर रहे हैं कि डाटा फिल्टर अरे एंड देन डाटा अरे। तो अगर तो यूज़र कीवर्ड सर्च करता है, कीवर्ड मैच करता है तो देन डाटा को फिल्टर करे, फिल्टर करने के बाद जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे इसको डाटा फिल्टर को साइन करवा दे। अभी क्योंकि हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो डाटा फिल्टर अरे हमारे पास यहाँ पे नील आएगी। अब हमने क्या करना है कि इस डाटा फिल्टर अरे को डाटा साइन कराएं। जैसे ही हम आएंगे इनिशियली, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप रखा हुआ सर्च बार का, तो अब यहाँ पे भी कर सकते हैं डाटा फिल्टर अरे जो कि हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, डाटा अरे के इक्वल। अब क्या होगा, डाटा फिल्टर अरे में जो भी जितना भी डाटा है वो सारा ओवरऑल इसमें आ जाएगा।
डाटा अरे बेसिकली हमारी एज इट इज़ वैसे की वैसे पड़ी है, उसको हम चेंज नहीं छेड़ रहे। तो ये हमारा डाटा फिल्टर अरे का आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, फिल्टर अरे को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक तो यहाँ पे टेक्स्ट एम्प्टी होता है, उस स्टेट में हैंडल करेंगे, एंड देन हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल होता है, उस केस में हैंडल करेंगे। तो टेक्स्ट एम्प्टी तो सिंपल ही स्टेट है, अगर इफ सर्च टेक्स्ट डॉट ट्रिम remove white spacing, I think correct, trimming white, okay, string dot trimming character dot message dot trimming character in डॉट कौन से करने हैं, जो भी हमारे पास वाइट स्पेस या न्यू लाइन्स के कैरेक्टर्स बनेंगे उसको आप रिमूव कर दें। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिप स्ट्रिंग हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि अगर तो स्ट्रिप की जो स्ट्रिंग है हमारी वो इज एम्प्टी है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फिल्टर डाटा है, ओहो डाटा फिल्टर अरे, उसको सारा का सारा डाटा असाइन हो जाएगा जो डाटा अरे का आएगा। अगर तो ऐसा नहीं है तो डाटा की फिल्टर अरे को वही डाटा असाइन हो जो उस कीवर्ड्स के साथ मैच करता हो। तो डाटा अरे पर हम क्या करेंगे, डॉट फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको वैल्यू साइन करवा दो, ठीक है, और यहाँ पे ये करो कि वैल्यू डॉट वैल्यू नॉट कंटेन करता हो किसको करता हो, हमारे पास सर्च टेक्स्ट को। एक तो ये वे है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हम इसको $0 के थ्रू यूज़ करें। डॉट फिल्टर में हमारे पास ये डॉट $0 जो कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी। देन इस पे हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉट लोअर केस डॉट, अगर तो वो कंटेन करता है कि इसको सर्च टेक्स्ट से जो डाटा आ रहा है इससे, वो बेसिकली क्योंकि हमने वहाँ पे वाइट स्पेसेस रिमूव कराए तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। डॉट जो हमारे पास किस में होगा, लोअर केस में। एंड देन अगर एम्प्टी है तो देन भी हम टेबल व्यू को लोड करवाएंगे। अगर डाटा अपडेट हो गया तो तब भी इस केस में हम यहाँ पे रिलोड करवा देंगे ओवरऑल। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ओके जी, क्या कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू बूलियन। ओके सही है, ये हमने ठीक नहीं लिखा। डाटा फिल्टर रे इज इक्वल टू डाटा अरे उठाते हैं, डाटा अरे पर हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो डॉट लोअर केस है और वो हमारे पास कंटेन करता है, वेयर नहीं करना, जो हमने कैरेक्टर यूज़ करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रिप स्ट्रिंग डॉट लोअर केस में है, एंड देन इट विल वर्क फाइन। सो उसके बाद हम लिस्ट को रिलोड करवा देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फिल्टर्ड डाटा, जो कि हमारे पास क्या करता है, रिटर्न करता है अरे ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम सारे के सारे को कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम जस्ट साइन कर देंगे फिल्टर्ड डाटा। ओके, यहाँ पे हमने एक और काम भी करना है, वो टेक्स्ट भी तो गेट करना है। टेक्स्ट वैल्यू या टेक्स्ट etc जो भी आप यहाँ पे देना चाहें दे सकते हैं। टेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंड देन स्ट्रिप स्ट्रिंग, जहाँ भी इसको लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। It will return filtered
डाटा। ओके, सो लिस्ट आ गई है। लिस्ट में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं मोहम्मद के गेंद सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, आशिर कितने वो आ जाएंगे, कामरान आ जाएंगे। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैंने जितने भी कामरान है रिमूव करने हैं। एडिट कामरान, ये गया यहाँ से एक कामरान, ये गया दूसरा कामरान, एंड देन टेक्स्ट रिमूव, एंड ये स्क्रीनशॉट, एंड देन सिंपल ये आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सर्च को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने एम्प्टी व्यूज़ भी शो करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। तो बेसिकली दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर तो आपको कोई सवाल हो या आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।